जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय संदीप गुप्ता में। आज हम लोग नवीन अंक गणित आर्य सग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक को सोल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बनाना शुरू करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक संख्या में 60% घटाकर घटा करके शेष में 15% घटाने पर 1428 मिलता है। प्रारंभिक संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा, कभी भी प्रारंभिक संख्या को यानी कि मूल नंबर को मूल संख्या को हम लोग क्या मानते हैं? 100% मानते हैं। अब 100% हम लोगों ने मान लिया, इसमें 60% की कमी करेंगे, कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब जो संख्या बच जा रहा है उसमें 15% घटाएंगे, तो ये अंडरस्टूड होगा कि किसका 15%? तो जो संख्या बच गया है उसका 15%, यानी कि 40 का 15%। तो 40 का 15% कितना होगा? 15 चौके 60, यानी कि 6 होगा। तो 6 यहाँ घटाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 34। हमारे पास बच गया कितना? 34%, लेकिन संख्या में कितना है? 1428। अब आप इसको हल कीजिए तो देखिए, आप काटिए इसको, 2 से 17 बार में जाएगा। ये 2 से 2 सती 14, 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब 17 से काटिए, 17 चौके 68, 71 में 68 गया तो बचा कितना? 3, 3 और 4 34, यानी कि 17 गुना 2 कितना हुआ? 34 हुआ। तो 1% का वैल्यू कितना? 42। तो हमने पूरी संख्या को क्या माना था? 100% माना था। तो हमारा ओरिजिनल संख्या क्या हो जाएगा? 4200। देख लीजिए, 1% का वैल्यू 42, तो 100% का वैल्यू कितना? 4200। ऑप्शन नंबर बी। देखिए कब का क्वेश्चन? एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या है 12 नंबर में? 4896 किस संख्या का 85% है? 85% यहां पर दिया हुआ है 4896, ठीक है ना। हमको निकालना है क्या? 100% का वैल्यू निकालना है। अब देखिए ये कटेगा 17 का पहाड़ा में 5 बार में, 17 पचे 85। इसको काटिए, 17 गुना 2 34, 17 गुना 2 कितना? 34। 48 में 34 गया तो अब कितना बचेगा? 14 और ये 9 कितना हो जाएगा? 149। 17 का पहाड़ा में 8 बार में होता है 136। 149 में अगर आप 136 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और फिर ये वाला 6 कितना आया? 136 आया। यानी कि 17 का पहाड़ा में फिर से 8 बार में कटेगा, ठीक है ना। यानी कि 5% का वैल्यू कितना हो गया? 288 हो गया। हमको चाहिए 100%। 100% लाने के लिए 20 से गुना करना होगा, तो 288 को भी क्या करना होगा? 20 से गुना करना होगा। तो 0 लिख देना होगा। 8 को 2 से गुना करके क्या आएगा? 16 का 6। अब आप देखिए 6 और 0 चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी में ही लास्ट में क्या है? 6 0 है। तो इसको पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। हमारा सही आंसर हो जाएगा 5760। आप इसको पूरा गुना करके देख लीजिएगा, 288 गुना 20 आपका 5760 आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या है यहाँ पर? दो संख्या एक तीसरी संख्या की तुलना में 10% और 25% कम है। अब हम लोगों को क्या करना है? 3 संख्या लेना है। हम लोग क्या करेंगे? तीसरी संख्या को मान लेंगे 100। अब जो है पहली संख्या तीसरी संख्या से 10% कम है, तो 100 से 10% कम यानी कितना? 90। दूसरी संख्या जो है कितना कम है? 25% कम है, तो 100 से 25% कम यानी कितना? 75। अब आगे क्वेश्चन में कहता है पहली संख्या के बराबर दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि करना होगा। आप देख लीजिए, बढ़ाना किसको है? दूसरी संख्या को बढ़ाना है। और लाना कितना है? 90 के बराबर। तो 75 को 90 लाने के लिए कितना बढ़ाना होगा? 15 बढ़ाना होगा। क्योंकि हम बढ़ा रहे हैं किसको? हम बढ़ा रहे हैं दूसरी संख्या को, तो बट्टा में क्या लिखना होगा? 75 ही लिखना होगा और गुना कर देना होगा 100। 15 का पहाड़ा में 15 पचे 75 और 5 का पहाड़ा में 20 बार में 100 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 20%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या है यहाँ पर? यहाँ कहता है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को पास करने के लिए अधिकतम 33% अंक प्राप्त करने हैं, वहीं उसने 125 अंक प्राप्त किए एवं 40 अंक से असफल रहा। अब ध्यान दीजिए, पासिंग मार्क्स कितना है? 33% है। एक विद्यार्थी कितना लाता है? 125 लाता है। अगर वो 40 नंबर और लाया हुआ होता तो वो पास हो जाता। तो हम क्या करेंगे? इसको 40 नंबर दे देंगे। अगर हम इसको 40 नंबर दे देंगे कितना हो जाएगा? 165 हो जाएगा। अब ये 165 जो है वो क्या है? पासिंग मार्क्स है और परसेंटेज में कितना है? 33%। यानी कि 165 जो है वो 33% के बराबर है। हमको निकालना है 100%। काटिए इसको, 3 का पहाड़ा में 11 बार, सॉरी 11 का पहाड़ा में काट लीजिए, 3 बार में कट जाएगा। और ये 11 का पहाड़ा में 11 कम 11, 11 पचे 55। 3% का वैल्यू 15, फिर 3 से काटिएगा, 3 कम 3, 3 पचे 15, ठीक है ना। तो 1% का वैल्यू कितना हो गया? 5 हो गया। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, खाद्य तेल की कीमत 25% बढ़ गई। ठीक है भाई, उपभोक्ता को खाद्य तेल की कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका व्यय नियत रहे। व्यय को नियत रखना है। मान लीजिए कि हम खाते कितना थे तेल, 100 रुपए का तेल खाते थे, अब इसमें 25% की वृद्धि हो गई, यानी कि जो तेल 100 रुपए में मिलता था अब वही तेल हमको कितना मिल रहा है, अब वही तेल हम लोगों को 125 में मिल रहा है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का खपत 100 रुपया ही हो, यानी कि अब हम लोग 125 का तेल ना खरीद करके कितने खरीदेंगे, 100 का खरीदेंगे। यानी कि कितना कमी कर रहे हैं, 25 का कमी कर रहे हैं। तो किसमें कमी कर रहे हैं, तो 125 को ना कम कर रहे हैं, 100 तो पहले था, है ना। अब क्या करना है, 125 में 25 का कमी करना, 125 में 25 का कमी करना है। चूंकि आंसर हमको प्रतिशत में बताना है तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। 25 से कम 25, 25 पचे 125 और 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा। यानी कि हम लोगों को खाद्य तेल की खपत में 20% का कमी करना होगा। कब, जब उसका दाम 25% बढ़ जाएगा तब। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये एग्जाम ये कब का क्वेश्चन है, तो पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट एग्जाम 2016। पहले के एग्जाम का पैटर्न और अब के एग्जाम के पैटर्न पूरी तरह से बदल गया है। मैं आप लोगों को लेटेस्ट क्वेश्चन भी बताऊंगा। बस आप लोगों का प्यार थोड़ा सा चाहिए। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।